सही हदीस में मौजूद है। सहाबाई किराम में से कई सहाबाई किराम ऐसे होते थे जिनके घर में खाने को कुछ नहीं होता था, कई दिन का फ़क्र फाका होता था। अल्लाह ने तो हमें हज़ारों नेमतें नसीब फरमाई है, बस अल्लाह पाक हमें शुक्र की और कदरदानी की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। लेकिन सहाबाई किराम में, बहुत से सहाबाई किराम के घरों में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का हम मुताला करें, 2-2 महीने गुजर जाते थे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी चूल्हा नहीं जला करता था। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत बोलो अल्लाह की तरफ से दी हुई नहीं थी। अल्लाह ने कोई ज़बरदस्ती हमारे नबी को गरीब बोलो नहीं बनाया था, बल्कि हमारे नबी ने पसंद किया था। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो पूरे मक्के की ज़मीन को सोना बना दिया जाए। जो लोग मक्कातुल मुकर्रमा गए हैं, मक्के की ज़मीन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ आएंगे ये ज़मीन भी सोने की बनकर आपके साथ चलती रहेगी। और हमारे नबी ना कर लेते तो हमारे नबी से बढ़कर कोई मालदार होता। अगर आप चाहे तो ये उहद का पहाड़ सोने ऑफर करे तो આપણે તૈયાર જ બેઠા છીએ। એક દુકાન થઈ જાય ને, મતલબ દુઆ કરજો ને, એક થઈ ગઈ બીજી પણ થઈ જાય, બીજી થઈ જાય બીજું घर થઈ ગયું, दुआ करજો तीसरों પણ થઈ जाए। हदीस शरीफ में लिखा है कि पूरी दुनिया का सोना मिल जाए, पूरा जंगल सोने से भरा हुआ मिल जाए, फिर भी दूसरे की तमन्ना ज़रूर रहती है। इंसान का पेट बोलो भरता नहीं है। पेट क्या भरे, कौन भरेगा? कब्र की मिट्टी ही पेट भरेगी। और ये कुरान करीम में बयान किया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। लेकिन हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मक्के की ज़मीन मेरे लिए सोने की बना दी जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये उहद का पहाड़ मेरे लिए सोने का बना दिया जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन मुझे रोज़ी मिले तो एक दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़े। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा। शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा, और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा, ताकि मेरी उम्मत माल की वजह से, दुनिया की वजह से लड़ाई झगड़े बोलो न करे। तो हदीस शरीफ में मौजूद है, बहुत से सहाबाई किराम ऐसे हुआ करते थे, इनके घर में खाने को कुछ नहीं होता था, फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजरती थी। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लेते। सहाबाई किराम का बयान सही हदीस में, हमें ऐसा सुकून मिलता था, हम ऐसे मुतमईन हो जाते थे कि अपनी सारी भूख को भूल जाते थे और ज़िंदगी के सारे गमों को भूल जाते थे। तो सहाबाई किराम की मोहब्बत का मुकाबला बोलो कोई कर सकता नहीं है।